वेलकम टू ए एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विश्व के सभी पर्वत श्रृंखलाएं एवं उसकी चोटियाँ। तो वर्ल्ड्स माउंटेन रेंजेज एंड इट्स पीक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ याद रख लें कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनका जो सब्सक्रिप्शन है ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह की वीडियो आगे भी प्रोवाइड की जाएगी, तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग कि ये पर्वत होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि ये पर्वत श्रृंखला और उसके बाद चोटी। श्रृंखला का मतलब होता है बहुत सारे पर्वत जब एक लाइन से बहुत, लेकिन उसमें जो सबसे ऊंची जो होती है उसको उसकी चोटी कहा जाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी श्रृंखला हो गई और ये उसकी चोटी हो गई। तो सबसे ऊंची चोटी ये है, अर्थात उस पर्वत का जो सबसे ऊंचा वाला भाग है वही उसकी चोटी कही जाती है। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार के बहुत सारे चोटियां हैं, माउंट एल्ब्रूस। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरे विश्व, हर एक महादेश के उसके पर्वत श्रृंखला और उसकी चोटियों को। सबसे पहले समझें कि ये पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्वतों के प्रकार हैं। पहला है बलित पर्वत। बलित पर्वत जिसे हम लोग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है कि अचानक किसी कारणवश से, जैसे कि ये एक पृथ्वी का पार्ट है, ये दोनों जब अचानक किसी कारण से टकराएंगे तो पृथ्वी के अंदर में टकराने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं इस तरह से, और इस तरह से बार बार जब जैसे ही टकराव होता जाएगा तो कुछ पार्ट इस तरह से ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे, ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। और इस प्रकार के पर्वत को बलित पर्वत अर्थात फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। फोल्डेड माउंटेन अर्थात पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो मोड़ या फिर बलन होता है, तो उस प्रकार से जो पर्वत का निर्माण होता है उसे ही हम लोग फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो मोड़ या बलन होता है, अर्थात इस तरह से शक्तियों के कारण ये उठ जाता है, टकराता है और ऊपर के उठते चला जाता है, और ये एक ऐसी अवस्था ले लेता है जिससे जो एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ये जो पर्वत होते हैं काफ़ी युवा होते हैं, ऊंचे होते हैं, साथ ही साथ सर्वाधिक विस्तृत भी होते हैं। तो ये पर्वत युवा होते हैं, ऊंचे होते हैं और सर्वाधिक विस्तृत भी होते हैं। अगर बात की जाए तो हिमालय, एंडीज, ये सभी नवीन बलित पर्वत हैं। हिमालय, एंडीज, रॉकी अर्थात जो बड़े बड़े विशालकाय हैं, माउंटेन रेंजेस, ये सभी नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इन्हें युवा पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगातार बढ़ते रहते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। दूसरा है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन कहने का मतलब है जैसे कि ये एक सतह है, अचानक किसी कारणवश क्या होता है कि ये इतने पार्ट दब गए, तो इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है इस तरह से।
ये पार्ट ऊपर उठ गया। अब ये धीरे धीरे दबते चला जाएगा, तो इस प्रकार ये वाला पार्ट दब जाएगा और इस प्रकार ये जो चट्टान का निर्माण होगा उसे ही हम लोग भ्रंश अथवा खंड पर्वत अर्थात ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका निर्माण खिंचाव के कारण होता है कि खिंचाव के कारण धरातलीय भाग में कुछ दरार या भ्रंश उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रंश का मतलब क्या होता है? दरार। जैसे हम लोग देखे होंगे कि कहीं भी कहीं पर्वत के नीचे इस तरह से पानी बहता है, इस तरह से, और ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो यही भ्रंश कहलाता है कि अचानक से कहीं किसी कारणवश से उतना ज़मीन दब गया तो किनारे वाला पार्ट उठ जाता है, और इसी जिसे भ्रंश या दरार कहते हैं। और इस प्रकार के निर्मित पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश अथवा खंड पर्वत। ये इसके कुछ भाग ऊपर की ओर धंस जाते हैं। इसको जो कुछ भाग होते हैं ये ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं? तो धंस जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस माउंट टिटलिस, कौन है? माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, AP9 पर्वत इटली में, साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में, सियरा नेवादा, ये सभी जो हैं क्या हैं? तो ये ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि इनमें कौन ब्लॉक माउंटेन है, कौन फोल्डेड माउंटेन है, मिलाने के लिए भी दे देगा। तो ये सब तो माउंट टिटलिस जो कि स्विट्जरलैंड में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको लेकर एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। AP9 पर्वत यह भी इटली में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सियरा नेवादा ये सभी जो हैं उत्तरी अमेरिका में हैं। अब है ज्वालामुखीय पर्वत। तो इम्पॉर्टेंट है ज्वालामुखीय पर्वत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है वैसे पर्वत इसे वोल्केनिक माउंटेन भी कहा जाता है, जो ज्वालामुखीय उद्गार के कारण निर्मित होते हैं। तो ज्वालामुखीय उद्गार के कारण जो लावा और राख निकलता है उसके जमाव के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखीय पर्वत कहते हैं। जैसे कि ये एक क्या है? ज्वालामुखी है। इससे लावा और मैग्मा जो है ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये बाहर की ओर निकलते चले जाते हैं। निकलते निकलते क्या होता है कि इस प्रकार से ये जमते यहाँ पे एक पर्वत का रूप ले लेते हैं, और इस प्रकार के पर्वत को हम लोग ज्वालामुखीय पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, जो ज्वालामुखी और उसके लावा और राख से निर्माण होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है उदाहरण, जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, अफ्रीका के तंजानिया में, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है, विसुवियस पर्वत, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। तो ये सभी जो हैं ज्वालामुखीय पर्वत हैं। देखिए ज्वालामुखीय जितने सारे ज्वालामुखी हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन वर्ल्ड ज्योग्राफिक में इसका एक प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सभी ज्वालामुखी को हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, विश्व के सभी ज्वालामुखियों को, तो उसका प्लेलिस्ट में है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है अवशिष्ट पर्वत, जिसे रेसिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन, अर्थात जो बहुत सारे अवशिष्ट से इसका निर्माण होता है, रेसिड्यू से निर्माण होता है। ये जो होते हैं बहुत पुराने पर्वत होते हैं। ये
बहुत पुराने पर्वत होते हैं और अब इनका निर्माण नहीं होता है। ये नदियों के अपरदन और अपक्षय से इनका निर्माण होता है। नदियों के अपरदन और अपक्षय से इनका निर्माण होता है। जैसे बात की जाए अरावली पर्वत, पारसनाथ, अपलेशियन, ये सभी कौन से पर्वत हैं? तो ये अवशिष्ट, नदियों के अवशिष्ट के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थरों से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये तो एक पर्वत के प्रकार। अब हम लोग एक एक करके हर एक महादेश में जितने सारे पर्वत हैं उनको हम लोग देखें। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं इस उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के जितने सारे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उसकी ऊंची चोटियां हैं, उन सब को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए उत्तर अमेरिका की। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये सभी ये उसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेज है। और जो ये ऊपर कोना वाला हिस्सा है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दो माउंटेन रेंज है यहाँ पे। जैसे सबसे पहला है अलास्का पर्वत श्रृंखला। जैसे ये है हमारा, ये जो यहाँ तक है ये है अलास्का पर्वत श्रृंखला। उत्तर अमेरिका में है अलास्का पर्वत श्रृंखला और ये उसकी ऊंची चोटी है। उसकी ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ये है माउंट मैकिनले, जिसे माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंट मैकिनले या माउंट देनाली जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इम्पॉर्टेंट है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? माउंट मैकिनले, जिसे माउंट देनाली भी कहा जाता है। और यह कहाँ पे है? तो अलास्का पर्वत श्रृंखला पे है। अलास्का पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जिसे माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। और यह कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? अलास्का पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, यह माउंट मैकिनले अलास्का पर्वत श्रृंखला के साथ साथ उत्तर अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद उत्तर अमेरिका में एक दूसरा है जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। हालांकि कहा जाता है कि यह जो माउंट मैकिनले है यह रॉकी पर्वत श्रृंखला पे है। हालांकि ये जो दिखाई दे रहा है माउंटेन रेंज इसी रॉकी में सटा हुआ है। तो कुछ किताबों में इसे रॉकी का ही पार्ट माना जाता है और कुछ किताबों में इसे रॉकी ही माना जाता है। तो जनरली याद रखेंगे, अगर एग्जाम में अलास्का दे तो अलास्का को टिक मारेंगे, और अगर अलास्का नहीं देके रॉकी दिया रहेगा तो रॉकी पर्वत श्रृंखला को ही टिक मारेंगे कि रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और अगर रॉकी पर्वत श्रृंखला न दिया जाए, उसमें दिया रहे अलास्का, तो अलास्का को टिक मारेंगे कि अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। कितना है? 4800 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ये है माउंट एल्बर्ट जो कि रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। इसके बाद उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो ये कैलिफोर्निया में एक छोटा सा दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया में यह पर्वत श्रृंखला है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, उत्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया में। इसके बाद है सबसे निचले हिस्से में मैक्सिको। ये मैक्सिको है जिसका नाम है सियरा माद्रे। मैक्सिको में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सियरा माद्रे। एग्जाम में इनके लोकेशन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसके बाद देखिए एक और है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ये है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। इसे खनिजों का अजायब घर अर्थात म्यूजियम ऑफ माइंस कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज का भंडार है। यह बहुत सारे खनिज यहाँ पे निकाले भी गए हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाके में स्थित है। तो कहाँ पे है यह? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाके में। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। तो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल, जिसकी ऊंचाई है 2037 मीटर। कितना? 2037 मीटर। यह अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट मिशेल, जो कि उत्तर अमेरिका में है। इसकी ऊंचाई 2037 मीटर है। तो ये तो जितने सारे थे ये सभी हमने देखा कहाँ पे? तो उत्तर अमेरिका में। अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका में। देखिए दक्षिण अमेरिका में एक ही है एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह है दक्षिण अमेरिका, जिसकी एक ही पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, और इसकी जो लंबाई है 7000 किलोमीटर है। कितना? 7000 किलोमीटर है। देखिए इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किन किन देशों में फैला हुआ है। तो कुल जो कितने देश में फैला है? तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। तो कुल मिलाकर यह 7 देश में यह फैला हुआ है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के 7 देश में। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है, उसको ध्यान से देखें कि टीना बाली लंबी डोर की एक पेड़ पर चीड़ को जला दो। टीना बोली लंबी डोर की एक पेड़ पर चीड़ को जला दो। तो टीना से अर्जेंटीना, बोली से बोलिविया और लंबी से कोलंबिया, डोर से इक्वाडोर, इक से उसके बाद पेड़ से पेरू और चील से चिली, और साथ ही साथ जला से वेनेजुएला। तो हमने एक ट्रिक बनाया है, टीना बोली लंबी डोर की एक पेड़ पर चील को जला दो। तो 7 देशों से यह गुजरता है। कौन? एंडीज पर्वत श्रृंखला। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एकांकागुआ। ये देखिए माउंट एकांकागुआ है, जो कि एंडीज पर्वत या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत पर है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका में। देखिए अंटार्कटिका है, यह अंटार्कटिका महादेश है। इसमें एक ही है अंटार्कटिका में, जिसका नाम है माउंट विंसन माफिक। यह है माउंट विंसन माफिक।
जो अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट विंसन मासिफ। अंटार्कटिक महादेश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मासिफ, और इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। कितना? 4892 मीटर। अब हम लोग आते हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे आते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में यह जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है माउंट कोसियास्को। क्या नाम है इसका? माउंट इसका जो नाम है इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद रखेंगे। यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोसियास्को। ये कौन सी चोटी है? माउंट कोसियास्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है, माउंट कोसियास्को। यह ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोनों ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। कितना? 2228 मीटर, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो हम लोग आते हैं इस दक्षिण अफ्रीका महादेश पर। यह है हमारा अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश की बात की जाए तो यह है हमारा अफ्रीका का एटलस, याद रखेंगे। एटलस पर्वत श्रृंखला, अफ्रीका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एटलस। यह है एटलस पर्वत श्रृंखला। तो ये है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 3 देशों से गुजरता है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसका शॉर्ट रिया मोरसिया, याद रखेंगे, रिया मोरसिया एक ट्रिक हमने बनाया है। तो 3 देशों से गुजरता है यह, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसकी लंबाई है कुल 2500 किलोमीटर, अर्थात 1600 मील। 1600 मील इसकी लंबाई है, अर्थात 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट टुबकल। ये है हमारा माउंट टुबकल, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट टुबकल कहाँ पे है? एटलस पर्वत श्रृंखला पर। यह है माउंट टुबकल, जो कि कहाँ पे है? मोरक्को में। कहाँ पे है? मोरक्को में। और यह एटलस पर्वत श्रृंखला साथ ही साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट टुबकल, जो कि मोरक्को में है। अगर बात की जाए कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट किलिमंजारो है। यह है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अभी हमने बताया, जो कि तंजानिया में स्थित है और एक क्या है? तो ज्वालामुखीय पर्वत है। यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है, जो कि अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट किलिमंजारो। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी बात की जाए तो 5895 मीटर है। कितना? 5895 मीटर।
और यह कहाँ पे है? तो तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। इसके बाद बात की जाए तो अब एशिया और यूरोप के बारे में। तो एशिया में देखिए दो है। सबसे पहले हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया में दो माउंटेन रेंज है। ये है एशिया के माउंटेन रेंज। सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुनलून पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है कुनलून पर्वत श्रृंखला। यह है कुनलून पर्वत श्रृंखला। इस जो कहाँ पे है? चाइना में है, जो चीन में है। इसे एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का रीढ़। याद रखेंगे, कुनलून पर्वत श्रृंखला को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसके बाद यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह जो दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यह एशिया महादेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। एशिया महादेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी चोटी की बात की जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं एक बीच में, ये जो दिखाई दे रहा है, ये बीच में इस तरह से जो कि एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है, इसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? ये देखिए यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं यूरोप महादेश पर। किस पर? यह है यूरोप महादेश। तो यूरोप महादेश की बात की जाए तो यूरोप में है 3 पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है काकेशियस पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? काकेशियस पर्वत श्रृंखला। यह है काकेशियस पर्वत श्रृंखला। ये जो काकेशियस पर्वत श्रृंखला है यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है। चूँकि हम लोग जानते हैं काला सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच है। कैस्पियन सागर जो है यह हमारे बिल्कुल यूराल पर्वत अर्थात एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच है। तो काकेशियस पर्वत श्रृंखला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। अगर बात की जाए इस काकेशियस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यह है सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट एलब्रूस। यह माउंट एलब्रूस है काकेशियस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। यह माउंट एलब्रूस काकेशियस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ यह यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस, जो कि दक्षिण पश्चिम रूस में पड़ता है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम रूस में।
यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। कितना? 5,642 मीटर। इसके बाद बात की जाए तो यह जो पर्वत श्रृंखला है, यह जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहा है, यह इसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला, जो कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई है 1,762 किलोमीटर। कितना? 1,762 किलोमीटर। यह 3 देशों में फैला है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसका हमने ट्रिक बनाया है नासफी। नासफी क्या? नासफी। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट गल्कोपिगेन। क्या नाम है? माउंट गल्कोपिगेन, जो नॉर्वे में स्थित है। और यह स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट गल्कोपिगेन। याद रखेंगे, माउंट गल्कोपिगेन। इसके बाद बात की जाए तो वो यूरोप में एक और पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स पर्वत। यह है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। कौन है? नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। यह इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट ब्लैंक। यह जो माउंट ब्लैंक है आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ और पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन कहाँ पे है? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद व्हाइट माउंटेन, ये दोनों यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद सुलेमान पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। उसके बाद अराकान योमा, एक और पर्वत याद रखेंगे, अराकान योमा। अराकान योमा ये कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, ये जो दिखाई दे रहा है ये चित्र, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये जो पर्वत है इसका नाम है जूरा पर्वत। तो फ्रांस और स्पेन को दोनों को अलग करता है कौन पर्वत? जूरा पर्वत। जबकि ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है इसका नाम है पिरेनीज पर्वत। तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पिरेनीज। और स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो जूरा पर्वत श्रृंखला। तो याद रखेंगे इसको, फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन को अलग करता है जूरा पर्वत श्रृंखला, जबकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पे कुछ और टर्म है, हम लोग इसको देखें। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है कि पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। नवीन पर्वत श्रृंखला, नवीन वलित पर्वत के उदाहरण की बात की जाए, अब ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है कनाडा का एक राज्य है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में जो कनाडा है उसी का एक राज्य है, जिसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। बहुत सारे पर्वत हैं। तो नवीन वलित पर्वत कौन कौन है? काकेशियस पर्वत, हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, एटलस। जो जितने सारे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे काकेशियस, हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, एटलस, ये सभी नवीन वलित पर्वत हैं। प्राचीन पर्वत में अरावली, एप्लेसियन, ये सभी प्राचीन पर्वत में आते हैं। तो एग्जाम में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। इन उदाहरण को भी पूछा जाता है। अब देखिए, भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है।
भारत को म्यांमार से अलग करता है? तो भारत को म्यांमार से अलग करता है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कौन अलग करता है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। तो ये तो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं। एक एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, एक एक चीज़। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न एक भी बाहर नहीं बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था यह, एक एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अन्य ग्रुप में ज़रूर इसको भेजें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। और जो लोग नए जुड़े हैं वे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इस तरह के विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।